बेटी की बारात द्वार पर आ गई। शहनाई की धन सभी के कानों में पहुंची, लेकिन किसी कारण को लेकर बारात वापस चली गई। कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई, हाय कुंवारी इस जन्नत की लली रह गई। बोलो हाय द्वारे पे डोली सजी रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, हाय कुंवारी जन्नत की लली रह गई। अपने हाथों लगाई थी जो बात कर गई नष्ट जिसको प्रकृति ना टिका। ये फूल बनने न पाई, हाय कली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, हाय कुंवारी जन्नत की ये लली रह गई। जिसका रानी सुने कि आज रोती मेरी हाय लाडली रह गई, हाय रोती मेरी लाडली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई, आज कुंवारी इस जन्नत की लली रह गई। एक समय विद्वानों ने बेटी शब्द की परिभाषा लिखनी चाहिए कि बेटी की परिभाषा लिखा कि बेटी कहते किसे हैं। एक विद्वान ने लिखा कि बेटी धान का पौधा होती है जिसको बोया कहीं जाता है और रोपण कहीं होता है, उसी तरह बेटी उत्पन्न कहीं होती है और जीवन कहीं बिताया जाता है। तो किसी विद्वान ने बेटे को धान के पौधे की संज्ञा दी। धान का पौधा बोया कहीं जाता है और रोपण कहीं रहता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली है देखो। तो दूसरे विद्वान ने लिखा कि बेटी ओस की बूंद की तरह होती है, संध्या के समय उत्पन्न होती है
और कुछ समय के पश्चात पता नहीं बेटी चली जाती है। और लिखा था, एक बात और बताऊं आपको, बेटी का अपना कोई जीवन नहीं, बेटी का अपना कोई जीवन नहीं। जब तक बेटी रही तब तक माता पिता के लिए जीती रही, माता पिता के लिए। बेटी जब तक बेटी रही, पिता के घर में रही, तब तक माता पिता के लिए जीवित रही। यहाँ पुरस्कार का मूल्य नहीं, यहाँ केवल मैं इतना देखना चाहता कि ऐसे कितने पिता हैं जिनके पास एक पिता का हृदय है, जिनके हृदय में बेटी के प्रति अपार श्रद्धा प्रवाहित रहती है। केवल इसका मूल्य है। बेटी जब तक बेटी रही तब तक माता पिता के लिए जीवित रही। विवाह हो गया तो बेटी पति के लिए जीने लगी। बेटी विवाह के उपरांत पति के लिए जीने लगी, और जब वृद्ध हो गई तो बेटी बच्चों के लिए जीने लगी। एक कवि ने लिखा, नारी का जीवन केवल दूसरे के लिए, केवल दूसरे, और कहा ओस की मानंद ये होती है बेटियां, ओस की बूंद की तरह। ओस की मानंद ये होती है बेटियां, और माता पिता दुखी हो तो रोती है बेटियां। छोटी सी बेटी ने घर में प्रवेश किया, पिता के आंखों में आंसू देखे तो बेटी पिता के गले में बाहें डाल कर लिपट गई। पिताजी आपकी आंखों में आंसू। पिता ने बेटी को हृदय से लगा दिया, रानी बेटी कोई कारण नहीं, मेरे आंसुओं का कोई कारण नहीं। ढूंढकर देखा, कुछ दूर पर बेटी की मां सिसकियां ले रही थी। पिता को छोड़कर बेटी मां की गोद में लिपट गई। मां आपकी आंखों में आंसू। मां ने बेटी का मुख चूम लिया, बेटी को गोदी में बिठाल कर बेटी का मस्तक चूमकर बेटी से बोली, मां बेटी यूं ही आंसू आ गए, कारण कुछ और है। बेटी बोली, क्या मैं कारण हूं? मां ने साफ कह दिया, नहीं बेटी, तुम तो मेरे हृदय का टुकड़ा है। तो उसकी मानंद ये होती है बेटियां, और माता पिता दुखी हो तो रोती है बेटियां। ये बेटियां। पुत्र केवल पिता को पुर नाम के नर्क से बचाता है, पुर नाम के नर्क से। बेटा तो केवल एक ही कुल को बचाता है, लेकिन दो दो कुलों की शान होती हैं बेटियां, बचाती है बेटियां। बहुत सुंदर। बेटी के हाथ में पिता के कुल की लाज और पति के कुल की लाज, दोनों कुलों की लाज बेटी के हाथ में। दो दो कुलों की लाज बचाती है। एक समय की एक घटना से आपको अवगत कराना है, और आपको ऐसा लगे कि जनक की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी के साथ घटना घटित हो रही है, तो हृदय से